दोस्तों आज के व्लॉग में हम आपको दिखाने जा रहे हैं गुरुकुल महाविद्यालय ततारपुर। सबका एक क्वेश्चन रहता है कि अपने बच्चों को हम संस्कार कहाँ से दें, तो उसके लिए आप भेजो बच्चों को गुरुकुल में। तो आइए दोस्तों गुरुकुल के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। गुरुकुल जो है वो गुरुकुल महाविद्यालय ततारपुर हापुड़ में स्थित है, जो बाबूगढ़ छावनी से 1 किलोमीटर पहले पड़ता है। आइए गुरुकुल में प्रवेश करते हैं। दोस्तों गुरुकुल में बढ़ते ही इधर छात्रावास हो जाता है, जहाँ पर छात्र सभी रहते हैं। सामने आप देख सकते हैं भारत से प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस तथा, यानी भारत की 2 ही प्रतिष्ठा है, या तो संस्कृत और हमारी संस्कृति। ये दोस्तों इधर जैसे चलते हैं तो इधर पहला पार्क हमारा विद्यालय का आ जाता है। बड़े बड़े वृक्ष, सुंदर सुंदर वनस्पतियों से घिरा हुआ ये गुरुकुल वास्तव में प्रकृति का एक मनोहर दृश्य है। ये देखिए दोस्तों बड़े बड़े वृक्षों के साथ, और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो विद्यालय का दूसरा पार्क हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और उसके बाद में प्रकृति का ये मनोहर दृश्य यहाँ पर चल रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से, बहुत ही अच्छे प्रकार से यहाँ पर आप देखिए जी। और इधर ये फिर छात्र आवास है, जहाँ पर सभी छात्र निवास करते हैं, यहाँ पर सभी छात्र रहते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर छात्र आवास करते हैं। सभी की किताबें बेड पे रखी रहती हैं, किसी भी समय उठो और पढ़ने लगो। अब आपको मिलवा देना चाहता हूँ गुरुकुल के एक ब्रह्मचारी से। तो ब्रह्मचारी जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम रुद्र प्रताप है। आप मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं? मूलतः इटावा से रहने वाला। इटावा ये किधर पड़ता है? ये इटावा आपका मैनपुरी के पास। अच्छा, इतनी दूर से आप यहाँ पर हैं? कितने वर्ष हो गए? लगभग 350 किलोमीटर की दूरी है। तो वर्ष कितने हो गए आपको? हमको यहाँ पे लगभग 7 वर्ष हो चुके हैं। आप कौन सी कक्षा में हैं? हम 8वीं कक्षा, अभी तो शास्त्री द्वितीय वर्ष में है। 8वीं में आए थे आप जी। तो आप गुरुकुल के बारे में मतलब आपको कैसा लगता है? क्या वास्तव में आप प्राकृतिक संस्कृति की धरोहर है? गुरुकुल जो, हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक करने का बात ही नहीं है। और ये हमारा, इसमें कोई शक करने की बात ही नहीं है। गुरुकुल जो है हमारी पुरातन संस्कृति को, पुरातन संस्कारों को, सबको बचाने का एकमात्र स्थान जो अभी वर्तमान समय में बचा है वो गुरुकुल ही है। आप देख भी पा रहे होंगे कि गुरुकुल के छात्र जहाँ पे भी जाते हैं वो सबसे पहले अपनी संस्कृति को और संस्कृत विषय के विषय स्थापित करते हैं, उसके पश्चात पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी। और अब मैं आपको वो स्थान दिखा देना चाहता हूँ जहाँ पर सभी छात्र बैठकर पढ़ाई करते हैं, अपनी गुरुकुलीय शिक्षा का अध्ययन करते हैं। ये देखिए विद्यालय में बढ़ते देखिए किस तरीके से सूक्तियाँ लिखी, और यहाँ पर विद्यालय में सभी छात्र शिक्षा अध्ययन। ये कक्षाएं हैं, फर्नीचर है बैठने के लिए, और बहुत ही मनोहर दृश्य एकांत में बनाए गुरु। वास्तव में बहुत अच्छा दृश्य आप ऊपर से देख सकते हैं। उधर यज्ञशाला है, वहाँ पर हवन हो रहा है। अभी आपको यज्ञशाला भी दिखाएंगे, गौशाला भी दिखाएंगे। वास्तव में प्रकृति का एक मनोहर दृश्य है गुरुकुल। वास्तव में प्रकृति का एक मनोहर दृश्य होता है हवन। आप सभी जानते हैं हवन की महत्वता हमारे जीवन में कितनी है। अब मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि हवन गुरुकुल में चल रहा है और किस प्रकार से सभी ब्रह्मचारी यज्ञ करते हैं। तो अब आपको यज्ञ की तरफ लेकर चलते हैं। यज्ञशाला है, आप देख सकते हैं दोस्तों। देखिए किस प्रकार से गुरुकुल के सभी ब्रह्मचारी हवन कर रहे हैं। जिस प्रकार से प्राचीन संस्कृति में गुरुकुलों में यज्ञ होते थे, भगवान राम इत्यादि हवन किया करते थे, उसी प्रकार से आज भी वही संस्कृति आज भी चल रही है कि गुरुकुलों में यज्ञ की परंपरा कभी बंद न हो, और सभी आचार्य और शास्त्री और छात्र ब्रह्मचारी यज्ञ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से। तो अब आपने यज्ञ होता हुआ देख लिया। अब आपकी एक इच्छा और होगी कि गुरुकुलों में भोजन कैसे बनता होगा। तो अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ गुरुकुल की रसोई की तरफ। गुरुकुल में 2 प्रकार का भोजन बनता है, एक तो सात्विक और दूसरा जो शरीर को कष्ट न दे, अच्छा भोजन। देखिए दोस्तों गुरुकुल में भोजन किस प्रकार से बनता है, कितना सात्विक और आहारिक भोजन है जो शरीर को बिल्कुल अच्छे से दे। ये दाल है। देखिए दोस्तों गुरुकुल में नए वर्ष जो
वास्तव में हमारा नया वर्ष नहीं है, जो अंग्रेजी नया वर्ष है, नई साल है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं ना कि वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार है। तो उस नववर्ष पे सभी छात्रों के लिए खीर की व्यवस्था गुरुकुल दतारपुर में कराई गई। ये देखिए दोस्तों, गुरुकुल में भोजन की तैयारी प्रक्रिया जो चल रही है, इस प्रकार से आज भी चूल्हे पर खाना बनता है, जिससे सभी ब्रह्मचारियों को और जितने ब्रह्मचारी यहाँ पर रहते हैं सबको पौष्टिकता और आहार बहुत अच्छा मिले, इससे उनके शरीर में बलिष्ठ हो, ब्रह्मचर्य का पालन हो। अब हम आपको गुरुकुल में गौशाला का दर्शन कराने जा रहे हैं कि गौशाला में ब्रह्मचारियों को दूध की व्यवस्था कहाँ से उपलब्ध कराई जाती है। तो आइए मेरे साथ जुड़े रहिए। गुरुकुल महाविद्यालय दतारपुर में गौशाला आप देख सकते हैं दोस्तों, ये गुरुकुल की एक छोटी सी गौशाला है, इसमें गिर नस्ल और अन्य कई नस्ल की गायें हैं और बहुत ही अच्छा मनोहर दृश्य है। सब कुछ शुद्ध शाकाहारी और बिना दवाइयों वाला भोजन ये गायें प्राप्त करती हैं। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से ब्रह्मचर्यों की तरह गायें भी हष्ट और पुष्ट हैं। अब इसी क्रम में आगे हम आपकी गुरुकुल के आचार्यों से बात कराएंगे। नमस्कार गुरुजी। गुरुजी, आप यहाँ पर अध्यापक हैं जी। तो गुरुकुल महाविद्यालय के बारे में कुछ ऐसी बातें बताइए जिससे हमारे जो लोग देख रहे हैं उन्हें ऐसा लगे कि हमें भी गुरुकुल से जुड़ना चाहिए। गुरुकुल में आज के वर्तमान परिवेश में जो संस्कार विहीन बच्चे होते जा रहे हैं जी, उनके लिए बहुत आवश्यक है कि ऐसे गुरुकुलों में प्रवेश पाकर अपनी संस्कृति को जीवित रख सकेंगे। इसलिए गुरुकुलों में पढ़ना बहुत अति आवश्यक है। धन्यवाद गुरुजी। आइए हम आपको आगे भी कई अध्यापकों से आज गुरुकुल के परिचित कराएंगे। आप सभी जुड़ें और आगे देखें। गुरुकुल वास्तव में एक ऐसी संस्कृति है, एक ऐसी धरोहर है जो हमारे संस्कारों को जीवित रखती है। ये देखिए दोस्तों, गुरुकुल में प्रकृति का और मनुष्य का कितना अटूट संबंध है, बिल्ली बता देगी। देखिए किस तरह हाथों में खेल रही है एक जंगली बिल्ली। यही है कि गुरुकुल में पहले में हम देखते थे, जो हमारे आदि गुरुकुल थे तो उनमें क्या क्या रहते थे। गुरुकुलों में मृग रहते थे, गुरुकुलों में हंस रहते थे, और आज भी गुरुकुलों में वही प्राकृतिक जीवन है। देखिए किस प्रकार से। तो दोस्तों हम आपको मिलवा देना चाहते हैं आचार्य जी से। तो आचार्य जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम जी मोहित आर्य। मोहित आर्य। आपको कितने वर्ष हो गए हैं गुरुकुल में? मुझे यहाँ पर 11 वर्ष हो गए जी। 11 वर्ष हो गए हैं। अब आप पढ़ा भी रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं? दोनों काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। जो नए बच्चे आते हैं, छोटे बच्चों को शिक्षा भी देते हैं जी। स्कूल तक मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ और आचार्य की अपनी शिक्षा भी ग्रहण करता हूँ जी। तो गुरुकुल में किस चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है? ये अपनी मूल संस्कृति जो वैदिक संस्कृति है उस पर हमारा ध्यान अधिकतर दिया जाता है, और जो संस्कृति को अपनी जागृत रखने के लिए हम कार्य करते हैं। और यहाँ पर बच्चों को संस्कारित किया जाता है। संस्कारित में जो उनके मूल कर्तव्य हैं वो सिखाए जाते हैं। यानी जो पहले हम देखते थे, हमने टीवी में देखा, रामायण में हमने देखा है कि अनेक भगवान राम वशिष्ठ के गुरुकुल गए, तो ऐसे ही ये गुरुकुल है। गुरुकुल में मतलब क्या बाहर के स्कूलों से क्या अलग है, मुझे ये जानना है जी। कि बाहर के स्कूलों से थोड़ा ये अलग है। जो गुरुकुल का बच्चा कर सकता है वो बाहर वाले बच्चे को टक्कर दे सकता है। वो ये कह सकता है कि जो आप कर सकते हो वो मैं कर सकता हूँ, लेकिन जो मैं कर सकता हूँ वो आप नहीं कर सकते। मैंने सुना है कि गुरुकुल का जो ब्रह्मचारी होता है अनेक भाषाओं का ज्ञान रखता है जी। जैसे कि एक दो आप हमें बताइए। देखिए बाहर आप देखेंगे तो वहाँ पर हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, वो मैथ को भी जानता है, साइंस को भी जानता है, और आपकी बायोलॉजी होगी, आर्ट साइड होगी, आपका राजनीति विज्ञान हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया। ये तो गुरुकुल में शिक्षा दी जाती है। इसके अतिरिक्त संस्कृत की शिक्षा भी गुरुकुल में दी जाती है। संस्कृति प्रणाली गुरुकुल में पढ़ाई जाती है। मैं भी देख रहा था कुछ बच्चे संस्कृत में बात कर रहे थे आपस में जी। ये तो कुछ बच्चों के लिए जो जिनको अधिक वर्ष हो गए उनके लिए तो ये नॉर्मल है। वो लगभग अगर आप कहेंगे तो वो लगभग आपको पूरा दिन वो संस्कृत में बात कर सकते हैं। पूरा दिन संस्कृत में बात कर सकते हैं जी। तो बड़ा मंत्रमुग्ध माहौल रहता होगा। जी जी। ठीक है भाई साहब, आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम। ये देखिए दोस्तों, जगह जगह सूक्तियाँ मिलेंगी आपको।